एक गांव में एक बड़ा ही भयंकर डाकू रहता था। लोग उससे इतना भयभीत रहते थे, इतना डरते थे। उसे मारना और उससे लड़ना तो दूर की बात थी, लोग तो उसका सामना तक नहीं कर पाते थे, उसके सामने तक नहीं जा पाते थे। उस डाकू का नाम था श्यामलाल। एक दिन अचानक से सुबह गांव वालों के बीच ये खबर फैल गई कि श्यामलाल डाकू मर गया। लोग गए देखने, पता लगाने, तो पता चला कि श्यामलाल डाकू को जहरीले सांप ने काट लिया है और वो मर गया। पूरे गांव वाले इकट्ठे हो गए, भीड़ जमा हो गई, सब उसे देखने जाने लगे। ये बातें आग की तरफ फैलने लगी। पूरे गांव वाले खुश भी थे और ये विचार भी कर रहे थे कि ऐसा कैसे हो गया। तभी वहाँ एक बूढ़े ज्योतिषी आते हैं और वो बताते हैं कि इसकी मृत्यु सांप के काटने से नहीं हुई है। फिर गांव वाले कहते हैं कि ये सत्य नहीं है, इसकी मृत्यु सांप के काटने से ही हुई है। ज्योतिषी कहते हैं कि मैं पक्का मेरी बातें पक्की है कि ये इसकी मृत्यु किसी और वजह से हुई है। गांव वाले सोच में पड़ जाते हैं। फिर वो पूछते हैं, आपको कैसे पता, आप कैसे जानते हैं? फिर ज्योतिषी सारी बातें बताते हैं। वो बताते हैं कि श्यामलाल डाकू 1 महीने पहले उनके पास आया था और अपने भविष्य के बारे में पूछ रहा था। तो ज्योतिषी ने मन में विचार किया कि इससे तो सारे गांव वाले लोग भयभीत रहते हैं। ऐसे ही इसे भयभीत करने के लिए उन्होंने हंसी हंसी में मजाक में कह दिया कि तुम्हारी मृत्यु 1 महीने बाद रात के 12 बजे सांप के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और ऐसा बोल दिया उन्होंने। तब से लेकर के श्यामलाल डाकू उसी बात को सोच सोच के चिंता में पड़ा रहा। 1 महीने तक वो इसी डर भय में था कि कब उस ऐसा हो सकता है। हाँ, और ज्योतिषी ने एक और बात कही थी कि यदि तुम उस समय बच जाते हो, किसी तरह से खुद को बचा लेते हो, तुम्हारी मृत्यु तब नहीं होगी। तो वो अपने बचाव के उपाय ढूंढने लगा था। कई तरह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की बातें सोचता था, दिन भर वो यही सोचता रहता था। तो जैसे जैसे दिन समय निकट आया, तब जाके वो ज्योतिषी से फिर मिलता है उसी दिन और जाके कहता है कि आज का दिन आप वो मेरे साथ बिताइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मुझे भी हंसी आई कि सबको डराने वाला आज खुद भयभीत है। मैं उसके साथ ही उस दिन रात को मैं था। जैसे जैसे समय आ रहा था, वो बहुत डरा हुआ था, पसीने पसीने था, खुद को कभी चादर में लपेटता, कभी खुद को चारों तरफ से सुरक्षा, अपनी सुरक्षा के बारे में इंतजाम करता। ऐसे करते करते जैसे जैसे समय पास आ रहा था, जैसे ही रात के 12 बजते हैं, वो बहुत भयभीत था। तभी मैंने एक नुकीली पतली सी सुई उसके पाँव में ऐसे ही चुभो दी और वो डर के मारे चिल्लाने लगा जोर जोर से। और वो कहने लगा कि गुरुदेव, मुझे सांप ने काट लिया, और ऐसा बोल के वो जमीन पे गिर पड़ा और वास्तव में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु का कारण चाहे जो भी हो मित्रों, ये वैज्ञानिक प्रमाणित सिद्ध किया हुआ ये बातें हैं। जो भी हमारी बॉडी में कई तरह के रसायन होते हैं। कई बार क्या होता है, हम जैसा सोचते हैं उस तरह की केमिकल क्रिएट होते हैं हमारे बॉडी में। जिस समय ये घटना घटी, उस समय वो डाकू के बॉडी में अपने आप एक केमिकल, जो पॉइज जहरीला केमिकल क्रिएट हुआ और उसी से उसकी मृत्यु हो गई। वास्तविकता वही है। ये सत्य है कि हमारे विचार बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं हमें। जैसे हम बुरा सोच लेते हैं, किसी बात के लिए हम बुरी
धारणा बना लेते हैं। तो ठीक वही वैसा ही हमारे जीवन में वैसी ही प्रतिक्रिया होने लगती है। हमारा जीवन उसी हिसाब से चलने लगता है। और जब हम उसके विपरीत पॉजिटिव थॉट रखते हैं, अच्छी बातें सोचते हैं, तो हमारे जीवन में अच्छी बातों का भी अच्छा प्रभाव आता है। अच्छी तरह का वाइब्रेशन क्रिएट होता है, सब कुछ अच्छा होने लगता है। हमारे जीवन के हर एक क्षण में जो भी घटित हो रहा है, हमारे जीवन की हर घटनाओं के पीछे हमारे विचारों का ही योगदान है। मित्रों, बहुत पहले मैं एक कहानी पढ़ी थी, उसमें एक बैलून बेचने वाला बालक और के बारे में कहानी थी। अच्छा देखिए ना, बैलून बेचने वाला बेच के खुश हो जाता है, खरीदने वाला खरीद के खुश होता है, फोड़ने वाला फोड़ के खुश होता है। तीनों की स्थिति अलग अलग है और खुश होने का कारण एक ही है, बैलून। हमारे जीवन में भी हम किस स्थिति में, कौन सी परिस्थिति में क्या सोचते हैं और कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, ये सब कुछ हम पे डिपेंड करता है। हमारी थिंकिंग ही हमें खुशी देती है, हमें दुख देती है, हमें परेशान करती है। जो भी है सब कुछ हमारी सोच पे ही निर्भर है। अपनी सोच पे बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित कीजिए। अपने सोच के ऊपर सोचिए कि हम क्या सोच रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, हमारी हमारे विचार कैसे चल रहे हैं। अपने विचारों पे ध्यान दीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छा ही होगा। जय श्री कृष्ण मित्रों। राधे राधे।